फ्रेंड्स, आज है 24 मार्च और 24 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे इस वीडियो में अवेलेबल किया गया। तो वीडियो आप पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा सारे क्वेश्चन कैसे हैं और जो करंट अफेयर है वो। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को शुरू किया गया? तो ये असम राज्य के द्वारा किया गया है। असम राज्य के हिमंत बिश्व शर्मा ने असम में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को शुरू किया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किए जाने वाला यह एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं। प्रीमियम चाय उत्पादन असम राज्य में किया जाता है। परिसीमन अभ्यास असम में किया गया था। सिलहट सिलचर महोत्सव का आयोजन असम राज्य में किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मुंबई में हुआ था। उत्तर भारत का सबसे बड़ी 33 सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ और 1 अप्रैल 2023 से टाटा ट्रस्ट का CEO सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस शहर में RBI का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना किया जाएगा? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये RBI के द्वारा ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर फॉर एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को भुवनेश्वर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नवीन पटनायक द्वारा किया गया। उड़ीसा में ही किया गया था। व्यायाम एम्फेक्स 2023 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। गोल्डन ग्लोबल शो 2023 के 80वें संस्करण की मेजबानी जेरोड कारमाइकल द्वारा किया गया। 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 2023 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का रैंक 85वां है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को पास किया गया? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। राइट टू हेल्थ बिल पास किया गया राजस्थान सरकार द्वारा। मार्च 2023 चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये पेट्र पावले बने हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। स्काई वॉक IG ड्रोन द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम है। सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम पेप्सिको फाउंडेशन और केयर द्वारा शुरू किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ITU के एरिया और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के नए क्षेत्रीय कार्यक्रम और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C नई दिल्ली। कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इस साल का थीम हो जाएगा जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम वर्ल्ड पोएट्री डे और अंतर्राष्ट्रीय नौरोज दिवस मनाया जाता है। भारत के सबसे बड़े चॉपर प्लांट का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में आयोजित सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने अपने नाम किया है? तो ये सर्जियो पेरेज ने अपने नाम किया है। सर्जियो पेरेज सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स 2023 अपने नाम किया है। और इसके अलावा है भारत के सरबजोत सिंह ने पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। रायबरेली में भारतीय रेलवे ने आधुनिक कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। भारत के रोहन बोपन्ना ATP मार्च 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट 2023 के M3M हुनर ग्लोबल रिच लिस्ट
स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हुंड्रू ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और चीन को पहला पोजीशन प्राप्त हुआ है। इसके अलावा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 42वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8वां स्थान है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 स्थान है इसका भारत का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। महाराष्ट्र के तालूर शहर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना महाराष्ट्र के तालूर शहर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शेड निर्माण का लक्ष्य भारत द्वारा कब तक रखा गया है? तो ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शेड निर्माण का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2030 तक रखा जाएगा। भारत ग्रीन टैग ट्रांजिस्टर प्रोग्राम जो कि एक जहाज निर्माण उद्योग है, इसमें भारत नेता बनना चाहता है और भारत अपना लक्ष्य 2030 तक एक हरा जहाज निर्माण के वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा है मुंबई ने शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव की मेजबानी 2023 में की है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्रालय का निवेश लक्ष्य 51,000 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारतीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय शहीद दिवस भारत में शहीदों के सम्मान और देश के लिए दिए गए बलिदानों को याद करने के लिए हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर भारत के गौरव, शान और आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। 18 अप्रैल 1929 को इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बमबारी करने की कोशिश की लेकिन वे पकड़े गए। नतीजा ये हुआ कि तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई और उस टाइम इनकी उम्र मात्र 23, 24 और 22 साल ही थी। बहुत कम उम्र में ही इनको फांसी की सज़ा दे दिया गया था। तो 23 मार्च को हर साल इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के भारतीय रेलवे ने 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो ये उड़ीसा राज्य के भारतीय रेलवे ने 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।